दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के किस देश में टीवी सबसे आखिर में इंट्रोड्यूस किया गया था? और वो कौन सा देश है जहां जानवरों को मारने पर आपको उम्र कैद तक की सजा हो सकती है? एक ऐसा देश जहां लोग अपने घरों के बाहर दीवारों पर पुरुषों के लिंग के चित्र बनाते हैं। लेकिन क्यों? और इस देश में पुरुष नहीं बल्कि महिलाएं घर की प्रधान होती हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के एक पड़ोसी देश भूटान के बारे में, जिसे भारत का छोटा भाई भी कहा जाता है। भूटान के लोग पर्यावरण संरक्षण के प्रति काफी जागरूक होते हैं। इस देश में कानून है कि देश के कम से कम 60% हिस्से पर तो जंगल होना ही चाहिए। ये दुनिया का एकमात्र देश है कार्बन उत्सर्जन में कमी लाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको भूटान के बारे में कई ऐसी रोचक जानकारी और तथ्य बताएंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। भूटान शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द भूटानटा से हुई है। इसका अर्थ होता है तिब्बत का छोर। तो वहीं कुछ लोग भूअट्टन शब्द से भूटान की उत्पत्ति मानते हैं, जिसका मतलब होता है पहाड़ी इलाका। भूटान के संदर्भ में वैसे तो ये दोनों ही बातें सही बैठती हैं। भूटान के स्थानीय लोग अपने देश को ड्रूक यूल के नाम से अधिक जानते हैं, यानी थंडर ड्रैगन की भूमि। भूटान भले ही एक स्वतंत्र राष्ट्र है, लेकिन इस देश के पास अपनी कोई नौसेना या वायुसेना नहीं है। हालांकि भूटान के पास एक छोटी सी थल सेना जरूर है, लेकिन इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत ने ली हुई है। 1974 से पहले दुनिया भूटान को एक अलग देश नहीं मानती थी। संयुक्त राष्ट्र के मान्यता देने के बाद इसे एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर अपनाया गया। भूटान अपने अद्भुत दृश्य, हरे भरे जंगल और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। लेकिन इस सुंदरता को देखने के लिए भूटान मोटी फीस वसूल करता है। आपको जानकर हैरानी होगी, 1974 तक भूटान अपने देश में किसी भी बाहरी व्यक्ति को आने नहीं देता था, क्योंकि उनका मानना है कि बाहर से आने वाले लोग उनके देश और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन धीरे धीरे भूटान ने पर्यटन इंडस्ट्री को डेवलप करना शुरू किया। भारत के लोग बिना पासपोर्ट और वीजा के भूटान जा सकते हैं। हालांकि एक परमिट की जरूरत भारतीयों को पड़ती है। वहीं दुनिया के अन्य देशों से भूटान $250 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से वसूल करता है। भूटान की कुल जनसंख्या 8 लाख के आसपास है, तो वहीं इसका क्षेत्रफल 38,394 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भूटान अपनी सीमाएं भारत, चीन और तिब्बत के साथ साझा करता है। अगर आप भूटान जाएं तो बहुत ज्यादा मुमकिन है कि वहाँ के लोगों की भाषा आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि भूटान के लोग जोंगखा भाषा का प्रयोग करते हैं। भूटान एक बौद्ध और हिंदू राष्ट्र है। देश की 75% आबादी बौद्ध धर्म को मानती है, तो वहीं अन्य लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। भूटान में आज भी बहुत कम लोग टीवी, इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। भूटान में पहली बार टीवी सन 1999 में आया था। इससे पहले भूटान में टीवी इसलिए नहीं लाया गया क्योंकि यहाँ के राजा का मानना है कि टीवी देखने से उनकी संस्कृति और बौद्ध कल्चर पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। भूटान की गिनती भले ही दुनिया के सबसे कम विकसित और कम जीडीपी वाले देशों में की जाती है, लेकिन इसके बावजूद ये खुशहाल देश है। कई रिपोर्ट्स में भूटान को विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची में शामिल किया जा चुका है। भूटान के लोग सादा जीवन, उच्च विचार की जीवन शैली को अपनाते हैं। यहाँ पर चाहे किसी के पास पैसा हो या ना हो, लेकिन सुकून सबके पास है। दुनिया में सभी लोग जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन अपना जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन भूटान इस मामले में सबसे अलग है। देश के सभी लोग 1 जनवरी यानी नए साल पर अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। भूटान हमेशा से एक शांति प्रिय देश रहा है। भूटान में कभी भी लड़ाई झगड़े या मारपीट की खबरें आपको सुनाई नहीं देंगी। भूटान विश्व का एकमात्र देश है जो कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने का काम कर रहा है, यानी जितनी मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन ये देश करता है उससे अधिक मात्रा में ये इसकी खपत कर लेता है, जिसका मुख्य श्रेय यहाँ के जंगलों को जाता है। भूटान का 70% हिस्सा आज भी जंगलों से घिरा हुआ है। भूटान में यदि कोई व्यक्ति विलुप्त प्राय जीव को मारता है तो उसे उम्र कैद तक की सजा दिए जाने का प्रावधान है। साल 2015 में 100 पुरुषों द्वारा 1 घंटे में 50,000 पौधे लगाकर भूटान ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया था। भूटान एक डबल शासकीय प्रणाली वाला देश है, यानी इस देश में आपको राजा का शासन भी देखने को मिलेगा। साथ ही लोगों द्वारा चुनी गई सरकार और प्रधानमंत्री भी देश में है। हालांकि राजा का पद प्रधानमंत्री से भी ऊपर माना जाता है, लेकिन सभी सरकारी कामकाज प्रधानमंत्री द्वारा ही संभाले जाते हैं। भूटान के राजा रानी के घर जब बच्चा हुआ था तो देश के लोगों ने मिलकर भूटान में 1,08,000 पौधे लगाकर खुशियां मनाई थी। ये शानदार नजारा आपको सिर्फ भूटान में ही देखने को मिल सकता है। भूटान में पिछले कई सालों से प्लास्टिक पर भी बैन लगा रखा है। दुनिया में लगभग सभी जगह शादी के बाद महिला अपना घर छोड़कर ससुराल जाती है, लेकिन भूटान एक ऐसा देश है जहाँ महिलाएं घर की प्रमुख होती हैं। माता पिता की संपत्ति पर बेटे का नहीं बल्कि बेटी का अधिकार होता है। व्यवसाय से लेकर बाहर के सारे कामकाज महिलाओं द्वारा ही संभाले जाते हैं। शादी के बाद पुरुष अपना घर छोड़कर महिला के घर रहने के लिए जाता है। भूटान की आधी से अधिक आबादी 17 साल से कम उम्र की है। भूटान में घरों के बाहर आपको पुरुष के लिंग के बने हुए चित्र नजर आ जाएंगे। भूटान में लिंग के चित्र को बनाना शुभ माना जाता है और लोगों का मानना है कि इससे बुरी आत्माएं और भूत प्रेत दूर रहते हैं। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है, तो वहीं नेशनल एनिमल टाकिन है। भूटान का राष्ट्रीय फूल ब्लू पॉप्सी है। भूटान की सबसे ऊंची चोटी गंगखार प्योनसम है, जिसकी ऊंचाई 7,570 मीटर है। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जिसे आज तक कोई फतह नहीं कर पाया है। भूटान ने पर्यावरण संरक्षण और कुछ धार्मिक कारणों की वजह से
6000 से अधिक मीटर की ऊंचाई वाली चोटी पर चढ़ना बैन किया हुआ है। दोस्तों भूटान का खाना भी काफी लजीज और मसालेदार होता है। यहाँ के लोग खाने में मिर्च का जमकर इस्तेमाल करते हैं। मोमोज को यहाँ होनते कहा जाता है और ये मैदे के बजाय कुट्टू के आटे से बनाए जाते हैं। इमादाची, खुरला, थुकपा और याक्शा शाखा भूटान की प्रमुख डिशेज हैं। सूजा टी का सेवन भी यहाँ काफी अधिक किया जाता है। दोस्तों भूटान देश में घूमने के लिए आपको कई शानदार जगह देखने को मिल जाएंगी। थिम्पू भूटान की राजधानी होने के साथ साथ देश का सबसे बड़ा शहर भी है। इस शहर की खास बात यह है कि यहाँ आपको एक भी रेड लाइट या ट्रैफिक सिग्नल देखने को नहीं मिलेगा। थिम्पू में आपको कई स्टेडियम, बाजार और बौद्ध मठ देखने को मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ की नाइट लाइफ भी कमाल की होती है। पारो भूटान का एक और प्रमुख शहर है और देश का एकमात्र हवाई अड्डा भी इसी शहर में स्थित है। इसकी गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स में की जाती है। पुनाखा प्राचीन समय में भूटान की राजधानी हुआ करता था। ये जगह माउंटेन बाइकिंग, राफ्टिंग और हाइकिंग के शौकीन लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री, 52 मीटर ऊंची बुद्ध प्रतिमा, हा वैली, रिनपुंग जोंग, मोतीथांग ताकिन रिजर्व, लुआखांग टेम्पल, ज्यूरिजोंग फोर्ट और चोमोलहारी जैसी अनेकों जगह भूटान में घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों भूटान की करेंसी भूटानीज न्यूल्त्रम है जो भारतीय मुद्रा के बराबर ही है। अगर आप शहर के शोर शराबे से दूर, कम भीड़ भाड़ वाली जगह कुछ पल शांति और सुकून के साथ व्यतीत करना चाहते हैं तो भूटान आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। तो दोस्तों ये थी भूटान के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप कभी भूटान गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर साझा करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ।